दिग्विजय को जब उसकी गलती का एहसास हो जाता है तो वो शादी के लिए खुद ब खुद राजी हो जाता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है जब यहाँ पे जो रानी के सपने होते हैं, जो उसके एग्जाम से रिलेटेड पेपर्स होते हैं, उन सभी को पिंकी वार करके और अनीसा को इसके खिलाफ खड़ी कर देती है और चीजें यहाँ से जो कॉम्प्लिकेटेड होती है ये काफी ज्यादा मजेदार भी है। कर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब यहाँ पे परेशान सभी लोग ये होते हैं कि शादी के लिए तो जो बोल दिया गया है, अगर ऐसा करना क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। रानी बहुत परेशान होती है क्योंकि प्यार दोनों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है जब दिग्विजय फोन लगा करके रानी की फैमिली को पूरी तरीके से उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को कॉलर क्यों पकड़ा, अगर तुम लोग में दम है तो तुम यहाँ आकर के मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्या चीज हूं। हालांकि रानी यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है लेकिन पिंकी इसे चैलेंज कर रही होती है। इनडायरेक्टली यही बातें बोल देती है कि देखो ये घर में जो कुत्ते बिल्ली का खेल शुरू हुआ है ना, तुम्हें बाहर फेंक कर ही ठीक होगा। अब तुम चाह के भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अनीसा को जो बुला दी होती है, अब भाई देखो शादी की बातें हैं और अनीसा आकर के ये बता देती है कि आज 9:30 बजे रात को एक ऑपरेशन है और दिग्विजय को ये ऑपरेशन करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। हालांकि दिग्विजय को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिरकार ये कैसे आ गया, मतलब मुझे कल भी इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि 7:30 बजे शादी है, तो आखिरकार ये कैसे शादी को छोड़ के जा सकता है। अब दिग्विजय समझ नहीं पाता कि मुझे कैसे भी करके जल्दी जल्दी शादी करनी होगी। लेकिन अब यहाँ से जैसे जा रहा होता अपने कमरे की तरफ में, तब तक देखता है कि रानी ये सारी बातें सुन रही है। तो अब करे तो करे क्या। और वैसे भी इसका भाई साहब इसको बता दिया होता है कि देखो तुम भले ही ये सोचते हो कि तुम्हारे और उसमें प्यार नहीं है, तो ये बात बहुत गलत है। रानी के आने के बाद में तुम मतलब एक जो सिग्मा बॉयज है ना, तुम स्वीट बॉय बन चुके हो, तो तुम रानी से प्यार करते हो, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। आगे वैसे भी अरेंज मैरिज में प्यार हो जाता है तो इसमें भी हो ही जाएगा। और तुझे तो पहले से रानी पसंद है मेरे भाई, तो अब तू क्या ही कर सकता है। खैर देखो ये बेचारा अब सोचता है कि चलो ठीक है, तो थोड़ा सा टांग खिंचाई कर देता है कि देखो देखो भाभी ये देख लेना, पूछ लेना महारानी जैसे कि इन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया, नहीं तो इनके भाई फिर आकर के यहाँ मारपीट शुरू कर देंगे। वैसे भी वो लोग तो कॉलर पकड़ ले रहे हैं तो वही बोलचाल स्टार्ट हो जाती है। रानी बोल रही कि हाँ पहले तुम खुद खा लो, थोड़ा मतलब ठंडा रहेगा दिमाग, ठंडा दूध पी लो। ये भी 2-4 बातें बोलती है, वो भी 2-4 बातें बोलता है। खैर दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तैयार सभी लोग हो जाते हैं, लोग रानी भी तैयार हो जाती है। तो इसका जो एग्जाम का पेपर है ना, इंट्रेंस एग्जाम का, तो वो एडमिट कार्ड नीचे गिरा होता है। तो वो गायत्री जब देखती है तो वो बोलती है कि तुमने ये इंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड नीचे क्यों गिराया है, लाओ मैं रख देती हूँ अपने पास में, क्योंकि रानी के पास में कोई बैग है नहीं। तो यहाँ पे वो पेपर को ले जा करके अपने अलमारी में रख देती है। और ये अलमारी में जब रख रही होती है तो ये पिंकी देख लेती है और पिंकी को तो कैसे भी करके रानी के सपने को बर्बाद करना है, तो वो उस पेपर को वहीं आगे जाके फाड़ देती है, जो बाद में रानी देख लेगी। फिलहाल यहाँ पे होता यह है कि अब जैसे ही शादी के लिए मंडप में जाती है, तब तक इधर में दिग्विजय को पता चलता है कि इसकी माँ आई नहीं है। उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है जैसे बखो बंदेड़िया, मतलब कुछ भी उनको होश नहीं होता। तुम सोचो जरा, तुम उस लड़की की शादी कर रहे हो जो लड़की मुझे पसंद भी नहीं थी, तो आखिरकार ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो। ये बता देता है कि देखो मॉम, जो गलती हुई थी मैं उसे ही सुधारना चाहता हूँ और शायद आगे जाकर के सब कुछ ठीक हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये 7 फेरों की ही बस बात है। तो समझाते कि 7 फेरे ये 7 जन्मों की बात है बेवकूफ, और तुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि नहीं माँ, अब जो हो गया है सो हो गया, ये शादी हो गई, अब किसी के भी कहने से नहीं रुकने वाले हैं। देखो सच यही है कि ये प्यार करता है और ये चीजें किसी से छिपाने से छिप नहीं सकते। चाहे अनीसा हो चाहे कोई भी, ये शादी तोड़ने की लाख कोशिशें करे लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकते। वैसे भी रानी के सामने जो मुश्किलें क्रिएट हो जाती है कि अब उसके ही एडमिट कार्ड को कोई फाड़ देता है और कोई और नहीं बल्कि पिंकी होती है, और यहाँ दिग्विजय की फैमिली से ही कोई है। तो अब दिग्विजय को समझ में आ जाता है कि अब इसे ना चाहते भी शांत देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब उसकी फैमिली वाले ने ही ये सारे कांड किए हैं तो अब ये फैमिली वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। और रानी का मदद करने के अलावा अब इसके पास में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। शादी के बाद में जो सारी रस्में होंगी, सुहाग रात को छोड़ के बाकी सारी रस्में करेगा ही करेगा, चाहे वो गृह प्रवेश से लेकर के काफी आगे के जो भी चीजें हो। लेकिन यहाँ से जो स्टोरी लाइन चेंज होने वाले है ना, ये काफी मजेदार लेकिन बवाल क्रिएट होने वाली है। इनडायरेक्टली जो प्यार है इन दोनों के दिल में वो फिर से सामने आएगी और फिर से दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे, और यही सारी चीजें एपिसोड को और ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार पिंकी की बेइज्जती होगी, क्योंकि पिंकी ने जो ड्रामा क्रिएट किया है उसके एडमिट कार्ड को फाड़ करके, इसके बाद तो तुम समझ सकते हो ना, पहले तो जो लोग उसे माफ कर चुके हैं वो लोग अब इसे दोबारा माफ करने वाले हैं नहीं, और इसके बाद जो तमाशा क्रिएट होगा, आई लव दैट यार, मजा आ जाएगी सच में। ये काफी बेहतरीन होने वाले हैं। तो बस गुरु लोग आज के एपिसोड बस इतना ही, क्योंकि इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कट जाती है। इस शादी में जो तमाशा होगी हम लोग पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई होप दैट के आने वाला स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार हो। तो बस हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।